जय हिंद साथियों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल बोर्ड एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और उसी पर आधारित एक क्वेश्चन भी बनाया गया है। तो बिना देरी का हम ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। और ये भी आप बात ध्यान रखें कि अगर आप सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का जो सब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, उसका लिंक दिया गया है, वह जरूर देखें ताकि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि इटली जो है और जर्मनी जो है ये किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो महादेश 7 होते हैं, उस 7 महादेश में यूरोप में ये दोनों देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस जो है उसमें किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुआ, वो भी वियना कांग्रेस के द्वारा। जो वियना कांग्रेस 1815 में की गई थी उसमें किस वंश का वहाँ खत्मा हुआ, तो बुर्बो वंश। वहाँ पर फ्रांस में बुर्बो वंश थी जिसका अंत हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध कौन सा देश था, तो ये ऑस्ट्रिया था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, ये कार्बोनरी एक संगठन बनाया था जिस संगठन से इसका संबंध था। कार्बोनरी कैसा संगठन था, तो यह एक व्यापारिक संगठन था। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल जो था किस पद पर नियुक्त किया था, तो यह प्रधानमंत्री बना दिया था। किसको? काउंट काउर को। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो ये नाविक था, नाव चलाता था। आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है सब्जेक्टिव में, जाकर जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य जो था उसका निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। जालबेरी ने क्या थी, तो एक व्यापारियों की संस्था थी। अगला क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871 में हुई थी। यूरोपवासी जो थे, जितने भी यूरोपवासी थे, उसमें किस देश का ज्ञान विज्ञान बहुत अच्छा रहा था, यूनान का। लास्ट में है कि 1829 की एड्रियानोपल की जो संधि हुई थी वह किस देश के साथ हुई थी, तो तुर्की। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी, तो 1829 में। ध्यान रखिएगा, ये 200 क्वेश्चन प्रश्नावली के क्वेश्चन थे, हम आपको समझाए। अब जो है पाठ के अंदर से जो विगत वर्षों में पूछा गया है या संभावित जो क्वेश्चन है उसको रखा गया है। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 14 जुलाई 1889 को हुई थी। उसके बाद है कि नेपोलियन का पतन कब हो गया। पतन मतलब उसका समापन, यानी राज्य का खत्मा कब हुआ, 1814 में। ऑस्ट्रिया जो था उसकी राजधानी कहाँ थी, तो वियना में। वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 में। एक रिलेटेड क्वेश्चन देखिए रखे हैं फिर है कि वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया, ऑस्ट्रिया ने। महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक था। अगर आप सब्जेक्टिव ध्यान से याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी आपसे अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मेटरनिक कैसा शासक था, तो घोर प्रतिक्रियावादी नेता था। आप सब्जेक्टिव देखेंगे, ऑब्जेक्टिव 100% समझ में आएगा। कभी भी आप वीडियो देखें तो पहले सब्जेक्टिव जरूर देखें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखें। अगला है कि वियना जो सम्मेलन हुआ था 1815 में, जो यहीं पर क्वेश्चन है, उसमें कौन कौन देश शामिल था, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। 2022 में बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन बैंक में, देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा देश वियना सम्मेलन में शामिल नहीं था। ये 4 देश शामिल थे, इसके अलावा जो देश आएगा वो शामिल नहीं था। किस सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का खत्मा हो गया, तो वियना सम्मेलन। या ध्यान रखिएगा, हम आपको कितने बेहतरीन आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं, केवल वियना सम्मेलन से क्वेश्चन। किस सम्मेलन के बाद मेटरनिक युग की शुरुआत हो गई, तो वह था वियना सम्मेलन। एक युग का खत्मा हुआ, दूसरे युग की शुरुआत हुई। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको रखे हुए हैं केवल वियना सम्मेलन से।
कि किस युग का अंत हुआ और किस युग की शुरुआत हुई, कब हुई, कितने देश शामिल थे, उसमें ऑस्ट्रिया क्या कर रहा था, ये सभी हम आपको समझा दिए। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता, संहिता मतलब होता है नियम कानून, कब लागू हुआ? 1804 में। जर्मनी की कितनी रियासतें जो थी ऑस्ट्रिया के अधिकार में थी? तो 39 रियासतें। ये क्वेश्चन पूछा गया है। लुई 18वां के बाद कब एक संवैधानिक घोषणा जारी की? 2 जून 1814 को। लुई फिलिप किस वंश का था? आर्ले वंश का। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जितने क्वेश्चन है हम आपको या तो विगत वर्षों में पूछे गए हैं या संभावित क्वेश्चन रखे हुए। लुई फिलिप कैसा शासक था? तो एक उदारवादी शासक था और इसी ने एक गीजो नामक व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया? लुई फिलिप ने। और लुई फिलिप किसको प्रधानमंत्री बनाया था? तो गीजो को। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इटली जो है उसकी राजधानी कहाँ है? तो रोम। मेजनी जो जिसका पूरा नाम था जोसेफ मेजनी कैसा था? तो साहित्यकार बोल सकते हैं, योग्य सेनापति बोल सकते हैं, दार्शनिक बोल सकते हैं। ये सभी कौन थे? मेजनी थे। और मेजनी ही एक ऐसा व्यक्ति था जो 2 संगठन बनाया, एक यंग इटली जो 1831 में, एक यंग यूरोप जो 1834 में गठन किया था। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स एल्बर्ट। अगला क्वेश्चन है कि मेटरनी का पतन कब हो गया? 1848 में मेटरनी का पतन हो गया, यानी उसका राज्य जो था समाप्त हो गया, शासन समाप्त हो गया। काउर कौन था? तो काउर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति था जो इटली के एकीकरण में भाग भी लिया था। अगला क्वेश्चन है कि महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन पूछा गया है। काउर की मृत्यु कब हुई? 1862 में। फ्रांस और प्रासा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1870 से 71 के बीच में। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इटली का एकीकरण किन शासकों के माध्यम से हुआ? हम आपको सब्जेक्टिव में भी बताए थे कि प्रथम जो था मेजनी था, द्वितीय काउंट काउर था और तृतीय नेपोलियन था। और एकीकरण कब हो गया? 1871 में। ये भी ध्यान रखिएगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। अगला है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था राइन राज्य का निर्माण किया था, कब किया था? 1806 में। प्रासा का चांसलर कौन था? बिस्मार्क हीगेल। नाम ध्यान रखिएगा, या आप किताब रीड जरूर करिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, आप सभी को ये समझ में आ जाएगा। जालबेरिन क्या थी? तो एक व्यापारियों की संस्था थी जिसकी स्थापना कब हुई? 1834 में। जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। इटली का शासक कौन था? विक्टर इमैनुअल था। ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगला है कि सेडावा का युद्ध और फ्रैंकफर्ट की संधि, दोनों ध्यान रखिएगा, एक 70 में हुआ था, एक 71 में हुआ था। और सेडावा के युद्ध में फ्रांस हार चुका था। तो क्वेश्चन होगा सेडावा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 8-10 जून 1870 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 71 में। यूनान जो था एक स्वतंत्र देश बना, कब? 1832 में। मैसूर आपको कर्नाटक में पड़ता है, वहां का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। अगला है जैकोबिन क्लब एक बनाया था, अपनी पार्टी बनाया था, उसकी स्थापना किसने किया? टीपू सुल्तान ने। नेपल्स एक क्रांति हुई थी 1821 में, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में। अगला है कि एड्रियानोपल की संधि, आप आपको पहले भी बताए थे कि एड्रियानोपल की संधि जो था तुर्की और रूस के बीच हुआ था, कब हुआ था? 1829 में हुआ था। जालबेरिन एक संस्था थी जिसका राज्य कहाँ हुआ? प्रासाय में। हंगरी की राजधानी कहाँ थी? बुडापेस्ट। भरने वाला में दिया गया है, तो आपको भरने वाला भी क्वेश्चन दिया गया है और जो क्वेश्चन है वो भी है, सभी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखिएगा। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की पराजय में कौन था? तुर्की। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को।
यूरोप का मरीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुर्की को कहा जाता है यूरोप के, पूरा यूरोप है, उसका मरीज कौन सा है, यानी बीमार कौन आता है, तो तुर्की। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन हुआ था, जिसने किया था, गैरिबाल्डी, ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 3 एक ही साथ, संधि से, कि किस संधि के द्वारा यूनान एक राष्ट्र बना, एड्रियानोपुल की संधि, ध्यान रखिएगा। और किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, सेडावा के युद्ध में। और किस संधि के द्वारा इटली, सॉरी यहाँ पर गलती है, एक इटली होगा और एक होगा जर्मनी। तो जर्मनी कब हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में, ध्यान रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसको डाउनलोड करके, प्रिंट आउट करके इसको याद कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।